ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। आज 27 मई 2021 क्रमशः प्रस्थानत्रय मीमांसा में उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में यजुर्वेदी कठोपनिषद के 10वें मंत्र तक कल तक श्रवण किया। आज 11वें मंत्र और आज का विषय है आत्मा की असंगता। शरीर में रहते हुए भी आत्मा कैसे असंग है, तो आज के विचार में आत्मा की असंगता। किसी के साथ लिप्त नहीं है, वो निर्लिप्त है। एकस्य सर्वात्मत्वे संसार दुखित्वं परस्य एव तदिति प्राप्तम अतः इदम उच्यते। माने इस प्रकार एक ही की सर्वात्मकता होने पर, संसार दुख से युक्त होने पर भी शरीर जो धारण करता है, शरीरधारी को सुख और दुख दोनों अवश्य भोगने पड़ते हैं, परंतु आत्मा नित्य चैतन्य मुक्त स्वभाव और निर्लिप्त रहने वाले आत्म चैतन्य जो आत्मा है वो सबसे निर्लिप्त रहता है, वो असंग होकर रहता है। और संसारी अपने आप को सुखी दुखी आदि मानता रहता है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्य। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्य। जैसे जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य सबके नेत्र हैं। सूर्य में प्रकाश, सूर्य के बिना कोई देख नहीं सकता है। प्रकाश के बिना विषय भी है, आंखें भी हैं। अगर प्रकाश नहीं है, ऊर्जा नहीं है, और तो अंधकार में तुम कैसे देख पाओगे। प्रकाश का नाम सूर्य है। तो जैसे सूर्य के बिना, सूर्य सबकी आंख है, सूर्य सबके नेत्र हैं, तो संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता है, बल्कि उनसे बाहर रहता है। भगवान सूर्य सबकी आंख हैं, पर कोई सबकी आंखें एक समान नहीं होती हैं। कोई आंखें स्वस्थ होती हैं तो कोई रोगी भी होती हैं। किसी मोतियाबिंद होता है, किसी चश्मा लगता है, नहीं लगता है। परंतु आंखों के रोगों से, आंखों के सुख दुख से सूर्य में फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य अपनी महिमा में वो संपूर्ण भूतों के समूल्य समान है, परंतु चाक्षुषैर लोक दुःखेन बाह्य, पर आंख के दुख से, अगर किसी की आंख में रतौंदी है, मोतियाबिंद है, अन्य कोई रोग है, तो उस जीव के आंख जन्य रोगों के कारण
वो लिप्त नहीं होता है। इसी तरह से संपूर्ण देहधारियों की आत्मा भगवान नारायण हैं, पर इन जीवों के दुख आदि में होने के बावजूद भी परमात्मा उन दुखों से लिपायमान नहीं होता है, आत्मा उस दुख से लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से लोक का उपकार करता हुआ, माने सभी को प्रकाश देता हुआ, उपकार करता हुआ, अर्थात मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं को प्रकाशित करने के कारण सूर्य भगवान मंदिर के शिखर को भी प्रकाशित करते हैं, अन्य महल अटारी आदि इनको भी प्रकाशित करते हैं, और जिनको आप अपवित्र वस्तुओं कहते हैं ऐसे मलमूत्र आदि को भी प्रकाशित करते हैं। और सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने के कारण उन्हें देखने वाले समस्त लोगों, क्योंकि भगवान सूर्य तो सभी को देखते हैं, प्रकाश तो सभी के ऊपर पड़ता है कि भगवान सूर्य विराट भगवान की आंख हैं, उन पर वो सभी को देखते हैं, प्रकाश सभी जगह रहता है, प्रकाश सभी पर पड़ता है, और ऐसे देखने वाले समस्त लोगों का नेत्र रूप होकर के संपूर्ण लोगों की आंख, माने भगवान विराट की आंख सूर्य हैं, और नेत्र रूप होकर भी अपवित्र पदार्थादि के देखने से प्राप्त हुए आध्यात्मिक पाप दोष तथा अपवित्र पदार्थों के संसर्ग से होने वाले बाह्य दोषों से वो भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य बाह्य दोषों से कभी लिप्त नहीं होते हैं, संलिप्त नहीं होते हैं, और उनसे संसर्ग उन दोषों से नहीं होता है। संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा भी लोक के दुख से लिप्त नहीं होता है। संसार में नाना तरह के अच्छे बुरे, शुद्ध अशुद्ध सभी पर भगवान सूर्य की किरण पड़ती है, पर इन जो मायाकृत जो वस्तुएं हैं इनसे भगवान सूर्य कभी लिप्त नहीं होते। उसी तरह से लोक अपने आत्मा में आरोपित, लोक माने संसार में मनुष्य जन, स्त्री पुरुष आदि जितने भी देहधारी हैं, वे सभी और भी जहां भगवान जो जीव हैं, तो अविद्या के कारण ही कामना और कर्म जनित दुख का अनुभव करते हैं। जीव हाय हाय करके कराहते हैं, पीड़ा का एहसास करते हैं, पर उनकी पीड़ा से आत्मा नहीं कराहती है। दुख किसको होता है? दुख सुख मन को होता है। दुख सुख अंतःकरण में होता है। मन इंद्रिया, तो मन दुखी हो या सुखी हो, परंतु मन के सुखी दुखी होने के बावजूद भी साक्षी स्वयं प्रकाश मनसो मनोयत, जो मन का भी मन है, ऐसे आत्मा संसारी लोगों के दुखों से वो दुखी नहीं होता है। पर संसारी व्यक्ति अपने दुख से दुखी होता है, परमेश्वर नहीं। कर्म जनित दुख का अनुभव करता है, किंतु वह अविद्या माने परमार्था स्वात्मा में अविद्या के द्वारा शरीर मिला, अविद्या से अंतःकरण इंद्रियां बने, अंतःकरण से विषय ओम, अविद्या से विषय बने, अविद्या से अंतःकरण, अविद्या से मन आदिक बना, और अविद्या से ही जन्म और मृत्यु आदिक। मायायांग सर्व संभवात, जन्म मृत्यु और व्यवस्था तीनों जो संभव हैं वो माया में संभव है। जन्म भी अज्ञान के कारण हुआ है, मृत्यु भी अज्ञान अविद्या के कारण, और जीवन के मध्य में जो सुख दुख आदि का एहसास होता है वो भी आप जिस शरीर में हैं और उस शरीर में अस्मिता माने अहमत्व अति आसक्ति होने के कारण अंतःकरण की आसक्ति, क्योंकि जब जीवात्मा जिस देह को धारण करता है
उस देह में वो अपनापन मान लेता है कि नैव स्त्री न पुमानेशु नैवायं नपुंसकः यद यद शरीरमादृत्य तेन तेन स युज्यते, और शरीर मास्थाय करोति सर्वम। ये जीवात्मा जिस जिस शरीर को धारण करता है उसी शरीर को मैं मान बैठता है। फिर उस सुख दुख के, परिवार के, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि इन भावों को वो अपना ही मान बैठता है। जिस देश जाति में जन्म हुआ, फिर जहां पर जो वेदों को नहीं मानते हैं, सदाचार, जो वेदों को नहीं मानते हैं, ज्ञान को नहीं मानते हैं, और जहां पर ऐसे जो गोमांस खाना, मदिरा पीना, मांस आदि भक्षण करना वहां पर सहज है, नेचुरल है, सामान्य रूप से है। इतना सब होने के बावजूद भी व्यक्ति सत्य सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करता है, और वो जो इस्लाम में है तो वो इस्लाम में ही रहना चाहता है। अगर ईसाई धर्म मान रहा है तो उसमें रहना चाहता है, भले ही उसमें मदिरा मांस का सेवन या फिर 25 गलतियां हो, बाकी वहां का सदाचार कैसा हो, वहां का रहन सहन कैसा हो, उस जीव को उससे फर्क नहीं पड़ता है। परंतु वो देह, जो शरीर जिस जगह जन्म हुआ है, चाहे मुस्लिम देह हो, चाहे मुस्लिम घर में जन्म हुआ हो, चाहे ईसाई घर में जन्म हुआ हो, तो वहां पर उसके वंश के परंपरा अनुसार और उस धर्म के अनुसार वो जीवन जीने के लिए विवश है। और सनातन धर्म कितना भी अच्छा हो, कितना भी महान हो, यहाँ पर अहिंसा है, किसी का मांस नहीं खाया, किसी को मार के नहीं खाया जाता है, और आज बहुत सारे गुण हैं। तो इतना होने के बावजूद भी वो सनातन धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, और जो सनातन धर्म के समान समानता न होने के बावजूद भी फिर भी वो देहमास्थाय करोति सर्वम, निज देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। जितनी भी पाप होते हैं वो, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं अमुक हूं, और मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं गधा हूं, मैं खच्चर हूं, मैं घोड़ा हूं, आदि आदि यद यद शरीर मादृत्य, ये जीवात्मा अज्ञान से मोहित होकर के, अविद्या से मोहित होकर के जिस जिस देह को धारण करता है उसी देह को मैं मान बैठता है। जब मैं मान बैठता है फिर उसमें वह सुखी और दुखी होता है। लाखों जन्म हो चुके हैं पर वो याद नहीं, पर जिस जन्म में जिस देह को मैं माना है और जिस परिवार को अपना माना है, जिन लोगों को अपना माना है, उन्हीं के साथ में वो सुखी और दुखी, सुख दुख दोनों को एहसास करता है। परंतु न लोक दुखे न बाया, जैसे सूर्य भगवान किसी की आंख रोगी है, निरोगी है, उससे उसके जीवात्मा के सुख दुख से सूर्य भगवान सुखी दुखी नहीं होते हैं, परंतु वो प्रकाश सबको देते हैं। ऐसे ही आत्मा अज्ञानी को भी चैतन्यता प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, और ज्ञानी को भी सुख प्रदान करते हैं। और क्योंकि सुख स्वरूप अज आत्मा ताते भिन्न असार, वेद भगवान कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्म विद आपनोति परम। ये जो परम या ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, वे आनंद स्वरूप हैं, वे सुख स्वरूप हैं, वे चेतन स्वरूप हैं, और वे सत्य स्वरूप हैं। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मदेव वो सभी को खुशी प्रदान करते हैं, सभी को आनंद प्रदान करते हैं। और गहरी नींद का आनंद, गहरी नींद में चाहे पापी सोए या पुण्यात्मा सोए, गहरी नींद का जो आनंद है वो दोनों को समान आता है। प्राकृत व्यवस्थाएं भी परमेश्वर की सबको समान दी गई हैं। तो जैसे भगवान सूर्य सबकी आंख है, विश्व तश्चक्षु, संपूर्ण विश्व की आंख है भगवान सूर्य, ऐसे ही संपूर्ण देहधारियों की आत्मा वो देह के दुख से लिप्त नहीं होती है। देह सुख दुख का जो एहसास है वो मन को होता है।
तो इसलिए अविद्या यानी कि स्वात्मा में ये सुख दुख का जो दुख है वो आत्मा में दुख नहीं होता है। ये मन जो दुख है वो मन मनाता है, बुद्धि निश्चय करती है, अंतःकरण रोता है, मन रोता है। जब दुख होता है तो मन रोता है, जब सुख होता है तो मन हंसता है। तो सुख और दुख दोनों का जो एहसास है वो मन को होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य सुख स्वरूप है, वो नित्य सूर्य की तरह सुख स्वरूप है, सूर्य की तरह निर्लिप्त है। वो किसी संसारी कर्मों से लिपायमान नहीं होते हैं, वो अनासक्त भाव से रहते हैं आत्मदेव। तो इसलिए स्वात्मा में है नहीं। जिस प्रकार रज्जु, शुक्ति और मरुस्थल, रज्जु, शुक्ति और मरुस्थल तीन चीज, रज्जु, शुक्ति, मरुस्थल है। और आकाश में प्रतीत होने वाले कौन से भ्रम हैं? रज्जु में सर्प का भ्रांति होती है, सीप में चांदी की भ्रांति होती है, जल में मरुस्थल में जल की भ्रांति होती है, और आकाश में, आकाश निर्लिप्त है पर आकाश में धूल आदि के कारण, घटपट मठ आदि के कारण आकाश गंदा जैसा दिखाई देता है, पर वही धूल धूल हो गई आकाश में। आंधी के कारण धूल हुई है पर वो आकाश को धूल दूषित मान लेते हैं, पर आकाश कभी गंदा नहीं होता है। आकाश हमेशा धूल आदि से निर्लिप्त होकर के रहता है। ऐसे ही चाहे नरक में जीवात्मा रहे, स्वर्ग में रहे, कहीं कोई भी देह मिले, वो देह के दुख से आत्मा कभी दुखी नहीं होता है। न लोक दुखे न बाह्या, वो बाहर लोगों के दुख से, यानी कि जीव कर्म बस सुख दुख भोगी। ये जीवात्मा अपने पुण्य और पाप कर्म के प्रभाव से सुख दुख को एहसास करता है, परंतु साक्षी स्वयं प्रकाश, साक्षी चैतन्य जो आत्मदेव है, वो स्वमहिम्नि सदा स्थितः, वो अपनी महिमा में हमेशा स्थित रहते हैं। ब्रह्मविद आपनोत परम, ऐसे ब्रह्म ऋषि, ब्राह्मण जन, जो ज्ञानी ब्राह्मण जन, जो ब्रह्म ऋषि हैं, वे इस रहस्य को जानते हैं। तो इसलिए ब्रह्मविद इव आभाति। छांदोग्योपनिषद आप सुनेंगे, जब शिष्य आता है वापस में तो गुरु जी कहते हैं तेरा जो मुख कमल है वो ब्रह्मवेत्ताओं की तरह है, दीप्तिमान हो रहा है, ब्रह्मवेत्ता की तरह दिखाई दे रहा है। तो ब्रह्म तेज, ब्रह्मवेत्ता के फेस पर जो तेज होता है वो अपूर्व होता है, वो सामान्य संसारी के यहां पर हो नहीं सकता है। तो त्वग दीप्ति, वैश्या का वदन और चेहरा और सेठों का चेहरा, धनपतियों का, धनकुबेरों का, तो इनके यहां पर त्वग दीप्ति हो सकती है, चमड़े की चमक हो सकती है, परंतु ब्रह्म तेज नहीं। और ब्रह्म तेज अपने आप में, कोई भी विवेकी पुरुष ब्रह्म तेज को ब्रह्मवेत्ता के फेस पर देख सकता है, विचारों में देख सकता है, जीवन में देख सकता है, उसके जीवन में जो परिवर्तन होता है। और सुदामा जी धन के दृष्टिकोण से बहुत गरीब हैं। कोदो समा मिल तो भरे पेट, तो नहीं चाहत में दूध मिठौती, द्वारे का जाहू जो आठो याम यह जकठानी, देवे को चार चामर नहीं तेरे। उनकी धर्म पत्नी हमेशा कहती द्वारे का जाओ, और धन की इतनी विपन्नता के 2-2 दिन तक चूल्हा भी नहीं जलता। और इसके बावजूद भी वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि कृष्णस्य आसीस सखा कश्चित ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में कृष्ण का एक मित्र है सुदामा, धन से विपन्न है, ऐश्वर्य नहीं है, परंतु आध्यात्मिक वैभव से, ब्रह्मतेज से संपन्न है। दरिद्रता होने के बावजूद भी वो ब्रह्म तेज, ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमा, ये ब्राह्मणों का पहला धर्म है, अंतिम धर्म है ब्रह्म भावे मनश्चारम। तो यहां पर जो ब्रह्म तेजो बलम,
तो ब्रह्म तेज, ब्रह्म विज्ञान वो फेस पर भी होता है, विचारों में होता है, हाथ में भी होता है, जीवन में भी होता है। जीवन में संयम के रूप में होता है, मर्यादा के रूप में होता है, सत्य के रूप में होता है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता का, इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था कि हे केशव, आप ब्रह्मवेत्ता की, ब्रह्म विद्या की इतनी महिमा गा रहे हैं, इतनी महिमा कह रहे हैं, पर हमें आपसे पूछना चाहते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। ये जो स्थित प्रज्ञ माने इसकी बुद्धि स्थिर है, चपल नहीं है, चंचल नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे क्रम प्रभाषित, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, और स्थित का भाषा कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे जीवन उसका होता है। तब उसका जो 20-19 श्लोकों में भगवान ने जीवन मुक्त, स्थित प्रज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के विषय में गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने विस्तार से वहां पर कहा है। जिनको देखना हो देख सकते हैं अपने विषयानुसार। तो तैसे यहां पर 4 जगह पर रज्जू में सर्प की भ्रांति हुई है, पर सर्प है नहीं, मंद अंधकार होने के नाते से ऐसा रज्जु तिरछी टेढ़ी पड़ी हुई है। ठूंठ में पुरुष भूत, ठूंठ में भूत की भ्रांति हो रही है, मरुस्थल में जल की भ्रांति हो रही है, आकाश में ये जो धूल के कणों की कि आकाश गंदा हो गया भ्रांति है, सत्य नहीं है। ऐसे ही आत्मा, पापी पुण्यात्मा सबके अंदर आत्मा है, पर आत्मा इस शरीर के, मन के दुखों से कभी दुखी नहीं होता है। न लोक दुखे न बाह्या, जैसे सर्प तीनों काल में नहीं है रज्जु में, और सीपी में चांदी तीनों काल में नहीं है, केवल भ्रांति बस दिखाई दे रही है। ऐसे ही ये संसार भी तीनों काल में नहीं है, ये कल्पित है। तो संसार के दुख आत्मा को कभी दुखी नहीं करते हैं, इसलिए आत्मवेत्ता स्थित प्रज्ञ होकर रहता है। ये उन रज्जु आदि में स्वाभाविक दोष रूप नहीं है, बल्कि उनके संसर्ग में आए हुए पुरुष में विपरीत बुद्धि का अध्यास, अध्यास माने भ्रांति, जो जिसमें नहीं है। ब्रह्मसूत्र में कहा है कि अतस्मिन तद बुद्धि नैसर्गिको अयं लोक व्यवहारा, संबंध भाष्य में, जो जिसमें नहीं है फिर भी प्रतीति हो रही है, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम अध्यास है। जो जिसमें दोष है ही नहीं, फिर भी आप अपने पाप के कारण आप अपने पिता पर शंका कर रहे हो, माता पर शंका कर रहे हो, पत्नी पर शंका कर रहे हो, पति पर शंका कर रहे हो, बेटे पर शंका कर रहे हो, मित्र पर शंका कर रहे हो, जो दोष उसमें है ही नहीं, फिर भी आप शंका कर रहे हो, बस इसी का नाम भ्रांति है। अतस्मिन तद बुद्धि। और ऐसी जो शंका है, ऐसी जो भ्रांति है, ये भ्रांति के कारण ही ये संसार दिखाई देता है, सुख दुख का एहसास होता है, और जीवात्मा माने मन को सुख दुख होता है। आत्मा वहां भी कि आज हमारा मन बहुत दुखी है, बहुत सुखी है, और बहुत प्रसन्न हूं, आज बहुत विक्षिप्त हूं। तो आप यानी कि मन के भी जानने वाले हैं, सुख दुख आपको एहसास हो रहा है कि हमें सुख है या दुख है, यानी कि सुख दुख के भी साक्षी हैं, सुख दुख भी साक्षी भाष्य है। इसलिए यहां पर आत्मा कभी संसार के दुखों से दुखी नहीं होता, संसर्ग उसका नहीं होता है। उनके संसर्ग में आए हुए पुरुष में विपरीत बुद्धि का अध्यास होने के कारण वे उन दोषों से युक्त प्रतीत होते हैं, किंतु उन दोषों से उनका लेप नहीं होता है, संसर्ग नहीं होता है। उन दोष उनका लेप नहीं, क्योंकि वे तो विपरीत बुद्धि जनित अविद्या से बाहर हैं, जो शंकालु नहीं है, जो भ्रम जिनके दिमाग में नहीं है, जो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। श्री राम से पूछा कि तुमने सीता का त्याग क्यों किया? प्रभु श्री राम ने मर्यादा की सीमा है, वे तो भरत जी प्रेम की पराकाष्ठा हैं। यद्यपि भरत सीम ममता की और राम सीम समता की, तो राम जी उत्तर देते हैं कि सीता निर्दोष है। फिर क्यों त्यागा? बोले लोकापवाद भय न त्यक्त सीता, बाल्मीकि रामायण में।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि हमने सीता पर शंका करके नहीं त्यागा है, सीता पूर्ण निर्दोष है और सीता की परीक्षा भी ले चुके हैं। सीता में कोई दोष छू भी नहीं सकता है और वो निर्दोष होने के फिर क्यों त्यागा? बोला इसलिए त्यागा लोकापवाद भयेन, लोकापवाद के भय से त्यक्त सीता, वाल्मीकि रामायण में। तो यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूर्ण पुरुष हैं और पूर्ण भगवान हैं, तो भगवान के यहां पर शंका कैसे हो सकती है? भगवान के यहां पर भ्रांति कैसे हो सकती है? तो फिर भी उनने ऐसा कार्य किया। तथा कथित मंद बुद्धि लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दोषी ठहराते हैं, परंतु राम जैसा व्यक्तित्व, राम जैसी नीति, राम जैसी धीर गंभीरता, राम जैसे आदर्श ना भूतो ना भविष्यति नहीं हो सकता है। तो उन्होंने उस समय पर भी ये बात को स्पष्ट कर दिया था कि हमने सीता का त्याग कभी नहीं किया। फिर क्यों वन भेजा? गर्भिणी सीता को क्यों वन भेजा? बोला लोकापवाद भयेन, क्योंकि राजा का धर्म होता है राजधर्म के कारण। राजधर्म के कारण अपराधी कौन हुआ? प्रजा अपराधी हुई राजधर्म के कारण। तो राजधर्म के कारण लोकापवाद भयेन त्यक्त सीता, तो ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भ्रम हो सकता है, न वो मर्यादा उल्लंघन करते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा काम किया। तो इसलिए उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए, लोक में उच्च मर्यादा स्थापित करने के लिए लोकापवाद भयेन त्यक्त सीता, लोकापवाद के भय से, राजा का धर्म होता है कि नागरिक यानी कि प्रजा रंजन, तो प्रजा रंजन राजधर्म है। उस राजधर्म के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ऐसा निर्णय लेना पड़ा, उनको भ्रम नहीं हो सकता है। ऐसे ही तत्ववेत्ता, क्योंकि जैसे जनक ज्ञानी हैं ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी ज्ञानी हैं, आत्मज्ञ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण लोक भी रज्जु आदि में अध्यस्त सर्पादि के समान अपने आत्मा में, जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है, तीनों काल में नहीं है, अंधकार हेतु है, मंद मंद अंधकार होने के कारण रज्जु पड़ी है। जैसे टार्च लगाई तब आपको महसूस हुआ अरे हम तो डर गए थे कि सर्प है, पर देखा तो वहां रस्सी पड़ी। तो वहां पर सर्प नहीं, वहां पर मंद अंधकार हेतु, मंद अंधकार के कारण रज्जु में माने रस्सी में सर्प की भ्रांति हो गई थी। इसी तरह से ये जो है सुख दुख आदि संसार भी तीनों काल में सत्य नहीं है। आगमा पाइनो नित्य, ये आने और जाने वाले हैं। सुख और दुख, प्रिय मिलन वियोगु, प्रिय का मिलन और प्रिय का वियोग, ये आने और जाने वाले हैं। इसलिए ज्ञानी जन कभी भी वहां पर ना हर्षित होते हैं और ना वियोग में विलाप करते हैं। चिंता विलाप रहितम तितिक्षा सा निगद्यते। तो यहां पर हर्ष विषाद रहित रघुराऊ तत्ववेत्ताओं का जो जीवन का रहन सहन है वो मर्यादा पुरुषोत्तम में आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम बे हर्ष विषाद रहित रघुराऊ, बे हर्ष और विषाद, और संसारी व्यक्ति सुख हर्षें और दुख बिलगाई, दो सम धीर रहत जगमाही। अज्ञानी मूर्ख संसार का प्राणी जब सुख आता है तो फूला नहीं समाता है, जब दुख आता है तो एक आंख में 4-4 आंसू बहाता है। परंतु धीर पुरुष न बिरमंत धीरा, धीर पुरुष न सुख में हर्षित होता है न वो दुख में दुखी होता है, दोनों में समान भाव से आत्म भाव से रहता है। तो क्रिया कारक फलरूप विपरीत ज्ञान का आरोप कर उसके निमित्त से होने वाले जन्म मरण आदि दुख का अनुभव करता है। आत्मा तो संपूर्ण लोक का अंतरात्मा होकर भी विपरीत अध्यारोप से होने वाले लौकिक दुख से लिप्त नहीं होता है। आत्मा कभी बाह्य दुख से लिप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह उससे बाहर है, अर्थात रज्जु आदि के समान विपरीत बुद्धिजनित अध्यास से बाहर है। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।